Hello everyone, welcome to SB Life Creations। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जहाँ तक हमने पिछली बार की कहानी की बात की थी, अगर आपने अब तक हमारे तीनों पार्ट्स नहीं सुने हैं तो ये वीडियो देखने से पहले उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। इस कहानी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस कहानी में बहुत से रहस्य और रोमांचक मोड़ों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए इस मिस्ट्री की दुनिया में खो जाते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रेतनी ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, चित्रा ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कुछ देर तक गहरी सोच में डूबी रही। फिर उसने धीरे से कहा, राजकुमारी, शायद राजकुमार रतन के दिल की सच्चाई जानने का एक तरीका हो सकता है। मैं उनके सबसे करीबी मित्र कुंदन से बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि कुंदन को पता हो कि राजकुमारी के दिल में आपके लिए क्या भावनाएं हैं। कुंदन और रतन के बीच गहरी दोस्ती है और दोस्त तो एक दूसरे के राज जानते ही हैं। प्रेतनी की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद दिखी। उसने देव से फिर कहा, देव, चित्रा की यह बात सुनकर मुझे लगा कि शायद अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल सकेगा। कुंदन, जो हमेशा राजकुमार रतन के साथ रहता था, उनके हर फैसला और हर भाव को समझता था। अगर किसी को रतन के दिल की सच्चाई पता हो सकती थी तो वह कुंदन ही था। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, मैंने चित्रा से कहा, अगर तुम कुंदन से बात कर सकती हो तो कृपया यह करो, लेकिन ध्यान रखना कि यह बात किसी और को पता न चले। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर है कि अगर यह बात गलत तरीके से सामने आई तो यह हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। चित्रा ने मेरी बात मानी और मुझे भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन प्रेतनी की आवाज में अचानक एक दर्द उभर आया। उसने कहा, देव, मुझे क्या पता था कि यह छोटा सा कदम मेरे जीवन को एक ऐसे अंधेरे में धकेल देगा जहां से लौटना कभी मुमकिन नहीं होगा। और यह जानने की कोशिश की रतन के दिल में मेरे लिए क्या था, मुझे ऐसी घोर अंधेरे में ले जाएगी जिसका असर सदियों तक रहेगा। देव ने डर और जिज्ञासा के साथ पूछा, फिर क्या हुआ? क्या चित्रा कुंदन से बात कर पाई? प्रेतनी ने गहरी आवाज में कहा, चित्रा ने कुंदन से बात तो की, लेकिन वही बातचीत हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। प्रेतनी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, चित्रा ने बड़ी सूझबूझ के साथ राजकुमार रतन के दोस्त कुंदन से मिलने का मौका ढूंढा। वह जानती थी कि कुंदन और रतन के बीच एक गहरी दोस्ती है और शायद उसी दोस्ती के कारण कुंदन से रतन के दिल की बात जानने का कोई तरीका हो सकता है। प्रेतनी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, चित्रा ने एक दिन कुंदन से ऐसे बात की जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। उसने पहले तो उसकी बातें सुनी, फिर धीरे धीरे रतन के दिल में क्या है यह जानने की कोशिश की। शुरुआत में कुंदन ने यह सब मजाक में लिया, लेकिन फिर जैसे ही चित्रा ने रतन की भावनाओं के बारे में बात करना शुरू किया, कुंदन का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो चित्रा ने पहले कभी नहीं देखा था। प्रेतनी की आंखों में बेचैनी थी। यह देखकर देव ने पूछा, क्या हुआ? तुमने कहानी क्यों रोक दी? आगे बताओ, क्या हुआ था? चित्रा ने क्या पूछा था? प्रेतनी ने देव की आंखों में देखा और कहा, सुनो। चित्रा ने पूछा, क्या तुम जानते हो रतन के दिल में राजकुमारी के लिए क्या है? क्या वह सोचते हैं? तो कुंदन ने धीरे से जवाब दिया, रतन का दिल उस राजकुमारी के लिए कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ छलकता हुआ धोखा है। वह उसे कभी सच्चे दिल से नहीं चाहता। उसके दिल में बस सत्ता और सम्मान की चाहत है। वह राजकुमारी को सिर्फ एक शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। प्रेतनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी दुख भरी आवाज में बोली। चित्रा को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। वह हैरान और परेशान हो गई। वह जो मानती थी वो सब झूठ था।
रतन के दिल में प्रेम नहीं था, बल्कि वह तो सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे चाहते थे। यह सच्चाई जानकर चित्रा को गहरी निराशा हुई और उसने किसी तरह यह खबर मुझे दी। उसने थोड़ी देर रुककर कहा, देव, यह सच्चाई मेरे लिए एक कठोर झटका था। मैं हमेशा मानती रही कि रतन मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन अब यह पता चला कि वह मुझे सिर्फ एक सत्ता के औजार के रूप में देख रहे थे। देव, जो पूरी तरह से घबराया हुआ था, उसने पूछा, तो फिर क्या हुआ? क्या चित्रा ने रतन से इसका सामना किया? प्रेतनी ने दर्द से कहा, नहीं देव, चित्रा ने यह सब मुझे बताया, लेकिन वह भी यह नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। यह रहस्य अब मेरे लिए और भी गहरा हो गया था और इस रहस्य ने मुझे उस अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जिससे वापस लौटना नामुमकिन था। प्रेतनी ने गहरी सांस ली और आगे की कहानी कहते हुए बोली। कुछ देर बाद कुंदन ने हंसते हुए चित्रा से कहा, क्या हुआ, तुम डर गई हो? क्या तुमने मेरी बात सच मान ली? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कुंदन ने धीरे से कहा, राजकुमार रतन सच में राजकुमारी सौंदर्या से प्रेम करते हैं, लेकिन वह अपने दिल की बात राजकुमारी से कभी नहीं कह पाएंगे। प्रेतनी की आवाज में हल्का संदेह था। उसने धीरे से कहा। चित्रा ने कुंदन की बातों को सुना और थोड़ी देर तक चुप रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जिस राजकुमार को धोखेबाज मान रही थी वो तो सच्चा है। वह वास्तव में उसके राजकुमारी सौंदर्या के लिए एक गहरी प्रेम भावना छुपाए हुए था। उसने कुछ पल रुक कर कहा, देव, कुंदन ने और भी बात बताया। रतन को डर था कि अगर वह राजकुमारी से अपने दिल की बात कहते हैं तो उनकी स्थिति खराब हो सकती थी। वह राजकुमारी को सिर्फ एक शतरंज की चाल नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि वह उसे सच्चे दिल से चाहते थे। लेकिन समाज और परिवार के दबाव के कारण वह यह सब छुपाए रखे थे। प्रेतनी ने आंखें बंद कर ली और कहा, अब मुझे समझ आया कि रतन के दिल में भी प्रेम था, लेकिन वह अपनी सच्चाई को सामने लाने से डरते थे। यह जानकर मेरा दिल हल्का हो गया, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मुझे धोखा नहीं दे रहे हैं। फिर भी वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे और यही उनके बीच का सबसे बड़ा राज बन गया था। देव ने सोचा और धीरे से कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि रतन और सौंदर्या के बीच एक सच्चा प्रेम था, लेकिन किसी न किसी कारण से वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे? प्रेतनी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन यह सच्चाई अब भी एक रहस्य बनी हुई है। क्या वह कभी अपने दिल की बात कह पाएंगे या फिर यह सब एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा? क्या राजकुमार रतन और राजकुमारी सौंदर्या का प्रेम कभी पूर्ण हो पाया? क्या रतन ने अपनी सच्चाई का इजहार किया या यह प्रेम सदियों तक एक अधूरी कहानी बनकर रह गया? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस एक शुरुआत है। अगले भाग में आपको मिलेगा इस रहस्यमयी प्रेम कथा का एक और भी गहरा सच। मिलते हैं जल्द ही, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।